आज के मनन के भाग है यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र, जो लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 वचन 1 से 5। जब यीशु ये सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व है और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। तब प्रधान याजक और प्रजा के पुरनिये कायफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठा हुए और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डालें। परंतु वे कहते थे, पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मच जाए। परमेश्वर में प्रिय भाई और बहनों, यह वह समय था जब यीशु ने अपने बलिदान का मार्ग स्पष्ट किया और यहूदी नेताओं ने उसे पकड़ने और मारने की योजना बनाई। जब यीशु ने अपनी सभी बातें समाप्त की तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम जानते हो कि 2 दिन में फसह का पर्व है और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। इसमें यीशु स्पष्ट रूप से अपने शिष्यों को बताते हैं कि उनका समय निकट है और वे क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे। यह उनके अनुयायियों के लिए एक कठिन सत्य था, लेकिन यह परमेश्वर की योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा था। तब महायाजक और लोगों के प्राचीनों ने कायफा नाम के महायाजक के आंगन में एकत्रित होकर यीशु को छल से पकड़ने और मारने की योजना बनाई। परंतु वे कहते हैं, महोत्सव के दौरान नहीं, ऐसा न हो कि लोगों के बीच दंगा हो। यह आयतें यहूदी धार्मिक नेताओं की यीशु के खिलाफ षड्यंत्र को दर्शाती हैं। वे यीशु को पकड़ने और मारने की योजना बनाते हैं, लेकिन वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह महोत्सव के दौरान न हो, ताकि लोगों में अशांति न हो। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा और अनुग्रह हमेशा हमारे साथ बने रहे। हमें याद दिलाएं कि आपके पुत्र यीशु मसीह का बलिदान हमारे लिए नई जीवन और आशा की राह खोलता है। हमें इस सत्य को अपने जीवन में महसूस करने दें और हमें आपके अनुग्रह में विश्वास बनाए रखने की शक्ति दें। इस खंड में हमें यीशु की आत्मत्याग और धार्मिक नेताओं की द्वेषपूर्ण योजनाओं के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि मिलती है। यह हमें याद दिलाता है कि यीशु का बलिदान हमारे पापों के लिए था और यह मानवता के उद्धार की परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।